इतिहास में, और साथ ही साथ लोगों ने एक सीख भी ली कि कैसे जब आप उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ें तो बहुत ज्यादा लाइट ना ले लें अपने जीवन को। आपको ये जानना होगा और समझना होगा कि स्वस्थ रहना कम आयु से कितना जरूरी है, ताकि जब आप उम्र दर उम्र आगे जीवन में बढ़े तो कम से कम शारीरिक बीमारियां आपको जकड़ ना ले, अस्पतालों के चक्कर आपको ना लगाने पड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि आज योग वैश्विक आंदोलन बन चुका है और करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग अब योग के महत्व को समझ रहे हैं। और जो इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, इस थीम को चरितार्थ करते हैं स्वयं स्वामी रामदेव जी। और मैंने उनसे पूछा जब उनके साथ हमारी बातचीत हुई कि आजकल लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज, बोटॉक्स, ना जाने लाखों के कितने ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे योग और आयुर्वेद में ऐसे नेचुरल हर्बल फॉर्मूलाज हैं जिनके मदद से जो आपकी एक नेचुरल ग्लो है, जो आपकी प्राकृतिक चमक है, वो बनी रह सकती है और एंटी एजिंग भी लाई जा सकती है। और आप देखिए जो ये प्राणायाम होते हैं, जो इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो यहाँ पर बाबा रामदेव सभी को दिखा रहे हैं, और मंच पर चंद्रबाबू नायडू आपको अभी भी नजर आ रहे हैं योग करते हुए। और सुबह की यहाँ ताज़ी हवा है, हजारों लोगों की एक साथ ये चलती श्वासें और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है ये पूरा वातावरण। और विजयवाड़ा आज योगमय हो चुका है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ आप देखिए इन तस्वीरों में हर उम्र के लोग एक ही उद्देश्य के साथ जुटे हैं, स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की, सौंदर्य की, तो ये भी योग हमें सिखाता है कि हम अपने आंतरिक जो सुंदरता है उसे पहचाने, जो योग और प्राणायाम से पाई जा सकती है, अपनी खामियों के साथ अपने आप को अपना सकें। आत्मविश्वास योग से बढ़ता है, और जो कॉन्फिडेंस की कमी कई लोग महसूस करते हैं या अपनी किसी कमजोरी को लेकर कॉन्शियस फील करते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर योग का प्रयास करते हैं तो जो भी खामियां आपको अपने जीवन में लगती हैं आप उन सबको पार पा सकते हैं, अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, अपने शरीर को निखार सकते हैं, अपने चेहरे की खूबसूरती को, चमक को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी भी जो लोग हैं यहाँ योग कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों के चेहरे हैं वो अभी भी खिले हुए हैं, चेहरों पर थकान नहीं दिख रही है, और यही योग का कमाल भी है। योग है कि वो आपको इतना एनर्जी दे देता है, वो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक ले आता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप इतना ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी। और शायद यही वजह है कि लोग निरंतर इसे कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। लेह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जवानों का पराक्रम तो अक्सर आप देखते हैं, लेकिन आप देखिए योग के मोर्चे पर भी पूरी तरीके से डटे हुए हैं। गृह मंत्री की तस्वीर आप देखिए, उन्होंने भी योगासन करने शुरू कर दिए हैं। तमाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देहरादून लिए चलते, किशोर रावत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। किशोर, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं योग कार्यक्रम का हिस्सा बनने? एक पैर को पीछे लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं धर्मनगरी हरिद्वार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आसमान हजारों लोग हर दिन करते हुए स्नान करने आते हैं और पुण्य कमाने आते हैं। लेकिन यहाँ पर योग का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं हर की पैड़ी पर योग कर रहे हैं, हर उम्र के हैं। यहाँ पे 8 साल की बच्ची भी है एक योग करने के लिए, तो यहाँ पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी है। तो कुल मिलाकर योग की बात करें तो योग एक ऐसा आसन है, योग में कई सारे आसन है, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि इस बार की जो थीम है उसमें यह है कि जो वृद्धावस्था है उसमें योग करके स्वस्थ रह जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो वृद्धावस्था होती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयों के चक्कर करते हैं। अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं जाना है, दवाइयाँ नहीं खानी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में उनको योग करना जरूरी है। और यहाँ पर अभी हर की पैड़ी में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर योग के आसन कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि कौन सा योग शरीर के लिए कितना जरूरी है, शरीर के लिए कौन सा अंग उसको ठीक रहता है। इसमें जाहिर सी बात है कि आज की डेट में जो लोगों को मेंटली प्रेशर है, और सबसे ज़्यादा मेंटली प्रेशर से लोग मानसिक रूप से कई तरह की बीमारियां हो जाती है और पूरे शरीर को उनका फर्क पड़ता है। तो ऐसे में योग ही एक आसन ऐसा है, योग ही एक ऐसी दवा है, इसे दवा ही कहेंगे, कि जिससे पूरे शरीर स्वस्थ रह सकता है और हर उम्र का व्यक्ति इसको योग को कर सकता है। यहाँ पर योग की अगर बात की जाए तो पूरी जगह, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर योग किया जा रहा है, और ऋषिकेश तो
ऊपर योग की उठेंगे, नगरी आसमान है, की ओर योग की देखेंगे। राजधानी है। और आप देख सकते हैं भुजंग यहाँ पर आसन। जो अपनी यहाँ पर भुजंग आसन की इंस्ट्रक्टर स्थिति में है हैं। वो यहाँ पर योग भुजंग के आसन। आसन बता रहे हैं। हर योग जिनको की जो कॉन्स्टिट्यूशन की आसन है बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम किस लिए रहती है महत्वपूर्ण है उनके लिए, उसके बारे में भी बता रहे हैं कमर और दर्द की किस प्रॉब्लम तरीके रहती से है बिल्कुल, जो उनके तस्वीरें लिए हम करना देख पा चाहिए। रहे हैं, जो कौन लगातार आप दिखा रहे हैं, उसमें योग की खूबसूरती और ताकत दोनों एक साथ झलक रही है। और ये साल दर साल किस तरीके से भारत में ही और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को सराहना मिली है, सम्मान मिला है, बढ़ावा मिला है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। अब स्टूडियो को एक बार फिर से रुक करते हैं। भारती जी, आप दोबारा से अगर आप हमें बता पाएं, जिस चीज का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होने के एक करके योग हम जान ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेंटली भी फिट महसूस करें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करें। उसके लिए कोई आसान से 2 योगासन आप बता पाएं जिसे हम कहीं भी कर सकें। जिसे हम कहीं भी कर सकें। अगर हम आसनों की बात करें तो अगर हम बाल आसन करें तो वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हमें वज्रासन की स्थिति में आके आंखें बंद करके अपने हाथों को आगे की ओर खींचते हुए रिलैक्स करना है। ये हमारे मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके साथ ही साथ अगर हम ऐसे किसी मैट के कनेक्ट में नहीं हैं और अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके रोटेशंस, कंधों को घुमाना, गर्दन को स्ट्रेच करना और साथ ही साथ एक प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। हम अपने कानों को बंद करके अपनी आँखों पे अपनी बाकी उंगलियों को रखते हुए भंवरे का गुंजन कर सकते हैं। 3 से 4 बार शुरू कर सकते हैं उसके साथ। तो उससे क्या होगा, जो हमारे मन में वृत्तियां हैं वो उनको शांत करने के लिए बहुत अच्छी है।